तो हेलो गाइस, मेरा नाम अविनाश दुबे है और हमेशा की तरह फिर से हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम बात करेंगे निबोश के ऊपर। निबोश आईजीसी जिसका रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसे लोगों को होता है जो इंडिया से बाहर जा कर के काम करना चाहते हैं। तो निबोश करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है और कैसे इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना चाहिए और एडमिशन लेने के बाद किस तरह से उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और किस तरीके से हमको एग्ज़ाम देना चाहिए और इसका पैटर्न कैसा आता है, एग्जामिनेशन कैसा होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको शुरुआत ऐसे करनी होती है कि हमको किसी एक लर्निंग पार्टनर से पहले जुड़ना होता है, यानी कि एक इंस्टीट्यूट में हमें क्या करना होता है, एडमिशन लेना होता है। तो वो उस एडमिशन में हमको ये देखना होता है कि हम कैसे इंस्टीट्यूट से हम जुड़ रहे हैं। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है इंस्टीट्यूट का, कोई गोल्ड होता है, कोई सिल्वर होता है, कोई ब्रॉन्ज होता है। तो जो गोल्ड इंस्टीट्यूट होता है वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग पार्टनर इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ पे जो प्योर जो निबोश का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सेंस में डाला जाता है। तो इसमें से NIST जैसा इंस्टीट्यूट हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट गोल्ड में आते हैं। तो इन सब में हम एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद से ये होता है कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसके लिए हमें 1 महीने का समय मिलता है। उस 1 महीने में हमको IGC 1 और 2 दोनों की तैयारी कर लेनी होती है और प्रोजेक्ट की भी तैयारी करनी होती है। अब जब हमारा एडमिशन हो जाता है और हमारे पास 1 महीने का टाइम रहता है, तो हमको इसमें रेगुलर क्लासेस अटेंड करने होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे की जो भी क्लास होती है। और उसके बाद हमको वो आंसर राइटिंग लिखना होता है जो कि हम इंफॉर्मेशन IGC 1 और 2 से हम ले रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन हम IGC 1 और IGC 2 से ले रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमको आने वाले एग्ज़ाम में जो सिनेरियो दिया रहेगा, उस सिनेरियो के बेस पे हमको हमारा जो नॉलेज है उसको ले करके बुलेट पॉइंट्स में अपना आंसर लिखना होता है। अब वो बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखाएंगे? एक बुलेट पॉइंट जो होगा, वो जो कंप्यूटर में बुलेट डला होता है, जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग होता है, वैसे कई बार क्या होता है, बुलेट्स होते हैं उसमें। तो एक बुलेट जो डलेगा उसमें 1 2 3 2.5 से 3 लाइन का जो आंसर रहेगा और किसी एक टेक्निकल पॉइंट को हमको इलेबोरेट करना है। समझ रहे हैं? एक टेक्निकल पॉइंट मतलब क्या? जैसे कि कहीं बोल दिया प्लानिंग। अब प्लानिंग एक टेक्निकल पॉइंट हो गया। अब उस प्लानिंग के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमको उसके अंदर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तो इस तरह से एक एक बुलेट पॉइंट जो है उसमें 2.5 से 3 लाइन लिखना है। इस तरह से हमारा टोटल जो क्वेश्चन जो आएगा अगर 100 नंबर का, तो एक बुलेट पॉइंट्स में अगर 25 से 30 वर्ड, हम 30 वर्ड भी लिखते हैं, तो टोटल एग्ज़ाम में हमको 3000 वर्ड जो है वो कवर करना होता है 100 नंबर के लिए। तो इस तरह से हमको आंसर राइटिंग करना होता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक बुलेट पॉइंट जो है वो 2.5 या 3 नंबर से ना हो, नहीं तो हमको क्योंकि हमको हर बुलेट पॉइंट पे 1 नंबर चाहिए, हमारा ये टारगेट होना चाहिए। आगे का डिस्कशन बाद में करते हैं। थैंक यू।